हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे फोबिया। फोबिया एक एंजाइटी डिसऑर्डर है, उसका एक टाइप है। एंजाइटी डिसऑर्डर हमने अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ा है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। तो फोबिया क्या होता है? फोबिया इज़ एन इर्रेशनल और अनरीजनेबल फियर ऑफ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। फोबिया एक ऐसा फियर है, इर्रेशनल और अनरीजनेबल फियर है, किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के कारण, किसी भी एक्टिविटी के कारण या फिर किसी सिचुएशन के कारण। इर्रेशनल अनरीजनेबल मतलब कि उस फियर का, उस डर का कोई भी सेंस ही नहीं है। ऐसे लोगों में डर रहता है जो बाकी लोगों को डर उस चीज़ से नहीं रहता। जैसे कुछ लोगों को ऊंची हाइट से डर लगता है लेकिन बहुत लोगों को नहीं होता। कुछ लोगों को जानवरों से डर लगता है, छिपकलियों से, लिजार्ड से बहुत डर लगता है, लेकिन बाकी लोगों को वैसे डर नहीं रहता। तो इसीलिए इस डर के पीछे कोई रैशनल नहीं होता, कोई रीजनेबल कॉज नहीं होता कि वो डर क्यों हो रहा है। तो ऐसे फोबिया को हम लोग क्या कहते हैं? फोबिया ही कहते हैं। फोबिया के टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ फोबिया, देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ फोबिया: सिंपल, स्पेसिफिक फोबिया, सोशल फोबिया, अगोराफोबिया। फोबिया मतलब होता क्या है? फोबिया मतलब होता है फियर, मतलब डर। 3 टाइप्स होते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे सिंपल फोबिया। सिंपल फोबिया मतलब होता है जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से हो रहा हो, किसी पर्टिकुलर पर्सन से हो रहा हो या किसी पर्टिकुलर कंडीशन से हो रहा हो। किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, जैसे कि छिपकली को देख के बहुत लोग डर जाते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया या इंसेक्ट हो गया, जो भी कहें। किसी पर्सन को देखकर, जैसे किसी के फादर हैं, उनको देखकर किसी को बहुत ज़्यादा फियर होता है, इंटेंस फियर होता है। किसी कंडीशन के कारण किसी को फियर हो रहा हो या फिर कोई एग्ज़ाम वगैरह हो रहा हो तो उससे बहुत ज़्यादा उसको फियर हो, तो उसको हम लोग सिंपल फोबिया के अंदर इंक्लूड करते हैं। इट इज़ एन इर्रेशनल फियर ऑफ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और स्टिमुलस. Simple phobia are common in childhood. By early teenage, most of these fear are loosed. सिंपल फोबिया एक ऐसा इर्रेशनल फियर है जो कि किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या स्टिमुलस के कारण होता है। सिंपल फोबिया मेनली चाइल्डहुड में दिखाई देता है और ये अर्ली टीनेज में बहुत सारे फियर इसके गायब भी हो जाते हैं। मतलब वो छोटा जब बच्चा रहता है तो उसमें बहुत सारे फियर रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, टीनेज में पहुंचने लगता है, तो उसके ऐसे बहुत सारे फियर्स गायब होने लगते हैं, लूज हो जाते हैं। बट अ फ्यू परसिस्ट टिल अडल्ट लाइफ, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे फोबिया हैं जो उसकी अडल्ट लाइफ तक भी परसिस्ट रहते हैं, जैसे कि फियर ऑफ हाइट और बहुत सारे फोबिया है जो हम आगे पढ़ेंगे। सम एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक फोबिया, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से डर लगना। हेमाटोफोबिया मतलब फियर ऑफ साइट ऑफ ब्लड, किसी को ब्लड देखने से बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, चाहे थोड़ा सा भी ब्लड हो लेकिन बहुत ज़्यादा डर होता है। क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, किसी छोटी जगह, अंधेरी जगह पे जाने में उस पर्सन को बहुत ज़्यादा डर लगना, उसको हम लोग क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। और भी फोबियाज हैं जैसे कि गामाफोबिया। गामाफोबिया मतलब कि फियर ऑफ मैरिज, शादी करने से डर लगना। इंसेक्टोफोबिया, इंसेक्टोफोबिया फियर ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट को देखकर फोबिया होना। जूफोबिया जानवर से डर लगना। माइक्रोफोबिया जर्म से डर लगना। एल्गोफोबिया पेन से बहुत ज़्यादा डर लगना। इसके साइन और सिम्टम क्या होते हैं स्पेसिफिक फोबिया के? कि इर्रेशनल फियर होता है किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या सिचुएशन से, वो अपना लॉस ऑफ कंट्रोल खो देता है, फेंटिंग, बेहोश हो जाता है, पैनिक रिस्पॉन्सेस आने लगते हैं, उसको अवॉइड करता है उन एक्टिविटीज़ को जिससे उसे डर लग रहा हो। एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब भी वो उस चीज़ के बारे में सोचता है। फिर दूसरा टाइप है हमारा सोशल फोबिया। सोशल मतलब हमारी कम्युनिटी, प्लेस, ऑडियंस। फोबिया मतलब डर, जैसे कि किसी पर्सन को स्टेज फोबिया होता है, हाँ, लोगों के सामने जाने से डर लगता है उसको। इट इज़ एन इर्रेशनल फियर ऑफ परफॉर्मिंग एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल। ये एक ऐसा इर्रेशनल फियर है जिसमें कि बहुत सारे लोगों के बीच में जाने से, उनके सामने परफॉर्म करने से उसको डर लगता है, पेशेंट को। द पेशेंट इज अफ्रेड ऑफ हिज ओन एक्शन व्यूड बाय अदर। उस पेशेंट को ऐसा डर लगता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, लोग उसके एक्शन के बारे में क्या सोचेंगे, इसीलिए इसके कारण पेशेंट को बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, एंजाइटी होने लगती है।
रिजल्टिंग इन एम्बैरसमेंट और ह्यूमिलिएशन। इसके कारण से वो ऐसी गलतियां कर देता है, ऐसी एक्टिविटीज़ कर देता है जिसके कारण उसको एम्बैरसमेंट, शर्मिंदगी महसूस होती है और ह्यूमिलिएशन भी झेलना पड़ता है। सोशल फोबिया के साइन और सिम्टम क्या होते हैं? तो हाइपर वेंटिलेशन, पेशेंट लोगों के सामने जाते ही बहुत ज़्यादा डीप ब्रीथिंग करने लगता है, हाइपर वेंटिलेशन करने लगता है, सांस उसकी तेज़ हो जाती है, स्वेटिंग करने लगता है, बहुत ज़्यादा पसीना चलने लगता है उसको, कंफ्यूज हो जाता है, भले ही वो कितना भी प्रैक्टिस करके आया हो लेकिन वो कंफ्यूज हो ही जाता है लोगों को देख के। पैल्पिटेशन होने लगता है, मतलब रैपिड एंड फोर्सफुल कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट, बहुत ज़्यादा हार्ट बीट उसकी बढ़ जाती है। जीआई डिस्टर्बेंस होने लगता है, जीआई डिस्टर्बेंस उसको नोजिया, वॉमिटिंग और डिहाइड्रेशन वगैरह ऐसी चीज़ें होने लगती है। ये सब होता है सोशल फोबिया में। फिर है हमारा थर्ड टाइप, अगोराफोबिया। अगोराफोबिया मतलब होता है बाय एनी अनफैमिलियर प्लेस एंड, जिसमें उसे लगता है कि वो उस जगह जाके वो फंस गया है, ऐसे ऐसे थॉट्स उसके दिमाग में आने लगते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग अगोराफोबिया। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इर्रेशनल फियर ऑफ बीइंग इन प्लेस अवे फ्रॉम द फैमिलियर सेटिंग ऑफ होम। मतलब एक ऐसा इर्रेशनल फियर किसी भी ऐसी प्लेस में जाने से जो कि उसके घर जैसा माहौल ना हो, ऐसी जगह में जाने से उस पेशेंट को इर्रेशनल फियर होने लगता है, तो उसको हम लोग अगोराफोबिया कहते हैं। इन क्राउड्स और इन सिचुएशन दैट द पेशेंट कान लिव ईजिली, या तो वो किसी भीड़ में चला गया जहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा है, या फिर किसी वो ऐसी जगह रहने चला गया जहाँ पे उसको मन नहीं लग रहा, फियर लग रहा है, तो उसको अगोराफोबिया कहते हैं। मतलब उसको घर जैसा महसूस नहीं होता। इसके साइन और सिम्टम क्या होते हैं? ओवरराइडिंग फियर ऑफ ओपन एंड पब्लिक स्पेस। बहुत लोगों को ओपन एरिया में और पब्लिक एरिया में जाने में संकोच होता है, उनको कंफर्ट नहीं लगता, तो ऐसे में उनको ये फियर होने लगता है। अवॉइडेंस ऑफ पब्लिक स्पेस, वो अवॉइड करता है ऐसी जगह में जाने से। पैनिक अटैक्स आने लगते हैं उसको, उसके जीआई डिस्टर्बेंस होने लगती है, पैल्पिटेशंस उसकी बढ़ जाती है, मतलब हार्ट बीट बढ़ जाती है। अगोराफोबिया होने के कॉजेज़ क्या क्या है? तो जितने भी एंजाइटी के प्रीवियस जो भी कॉजेज़ थे वो सब इसके अंदर भी आ सकते हैं। वैसे 3 मेजर थ्योरीज दी गई हैं जो अगोराफोबिया के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे कि साइकोडायनामिक थ्योरी है, जिसमें कि जैसे पर्सन का डिफेंस मैकेनिज्म अगर फेल हो जाए, जैसे कि एग्ज़ाम फेलियर अगर हो गया तो उसके कारण भी उसको अगोराफोबिया होगा, वो दोबारा उस जगह में जाने की कोशिश नहीं करेगा, दोबारा एग्ज़ाम देने की कोशिश नहीं करेगा, तो ये सब होता है। दूसरा थ्योरी है कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव थ्योरी मतलब कि नॉट परसीव्ड करेक्टली, मतलब वो जो हो रहा है उसके आसपास के इन्वायरमेंट में, उसकी सराउंडिंग में, वो उसको अच्छे से अगर परसीव नहीं कर पा रहा, समझ नहीं पा रहा, तो अगोराफोबिया होता है। लर्निंग थ्योरी क्या कहती है कि अगर किसी स्ट्रेसफुल इवेंट के कारण, या कोई स्ट्रेसफुल इवेंट है और उसमें अगर कोई हार्मलेस ऑब्जेक्ट भी मिल जाए, हाँ, तो उसके कारण क्या होगा, वो पर्सन को, जैसे कि स्ट्रेसफुल एक्टिविटी है तो वो पर्सन अपने आप उस चीज़ से, हार्मलेस ऑब्जेक्ट से भी वो डरने लगेगा। अगेन एंड अगेन ये दोनों ही चीज़ें अगर मिलती गई, स्ट्रेसफुल और हार्मलेस चीज़, तो ये क्या करेगा, ये दोनों को मिला के हार्मफुल बना देगा उस पेशेंट के लिए। मतलब वो पेशेंट डरता तो किसी और चीज़ से है, स्ट्रेसफुल इवेंट से, लेकिन अगर उसके साथ ही कोई हार्मलेस ऑब्जेक्ट भी जुड़ता रहे बार 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 बार, तो वो पर्सन उस हार्मलेस चीज़ से भी डरने लगेगा। तो ये ये थ्योरी थी लर्निंग थ्योरी, और ये तीनों ही थ्योरी थी किस लिए? अगोराफोबिया के लिए। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में कैसे हम लोग पता करेंगे कि फोबिया हो रहा है? तो हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, मेंटल टेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे, ऐसे बहुत सारे टेस्ट जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बहुत सारी डिजीज़ में है, वैसे ही इसमें भी लिख सकते हैं हम लोग। ड्रग्स देंगे, एंटी एंजाइटी ड्रग देंगे, बेंजोडाइजेपाइन, ये सब कुछ, एंटी डिप्रेसेंट्स देंगे, SSRI देंगे, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर, या MAOI देंगे, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनिबिटर, ये सब कुछ देंगे जो भी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं। थेरेपीज़ में हम लोग देंगे, जो थेरेपीज़ हमने एंजाइटी के लिए दी थी वही थेरेपीज़ हम लोग फोबिया के लिए भी दे सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे, जो मैनेजमेंट हमने एंजाइटी के लिए किया था वही मैनेजमेंट हम लोग फोबिया के लिए भी कर सकते हैं। थेरेपीज़ वगैरह भी सेम दे सकते हैं। ये सब आपको हमारी पिछली वीडियोस में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं, नहीं तो आप किसी बुक को उठा लीजिए, उसमें भी भर भर के मैनेजमेंट दिया गया है। नर्सिंग केयर प्लान भी आप लोग आसानी से बना सकते हैं, ईजिली अवेलेबल है। ड्रग्स में हम लोग दे सकते हैं, जैसे कि एंटी एंजाइटी ड्रग्स में आता है बेंजोडाइजेपाइन,
जिसमें कि अल्प्राजोलम, क्लोनाजेपाम, लोराजेपाम, डाइजेपाम, ये सब एंटी एंजाइटी ड्रग है। एंटी डिप्रेसेंट में आता है इमिप्रामिन, सर्ट्रालिन और फेनेजिन। थेरेपीज़ में हम लोग दे सकते हैं बिहेवियर थेरेपी, साइकोथेरेपी, फैमिली थेरेपी और रिलैक्सेशन थेरेपी, ये सब दे सकते हैं हम लोग किस में, फोबिया में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर फोबिया का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ प्लस प्रॉपर नोट्स के साथ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।